शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर हम चिंतन कर रहे थे, जहाँ येसनम समुदेश कोई पोषेज एलयम ओयनम जवसम देजा पोषेज वीय सयंगने तवो से पूटे परिवुडे जाय मेये मोह यरे पिनिये व्यूले दे आयासम परिकंखये जाव न यी आयासे ताव जीवयी से दूही अपत्तमी आयासे शीसम छेतून भुज्ययी। गुरु भगवंतों ने 7वें वर्ग के पहले 3 गाथा का हमारा चिंतन चल रहा था। अब इस 3 गाथा का चिंतन करने के पश्चात हमारे ध्यान में 2 बातें आती है। एक तो इस वर्ग की शुरुआत ही हिंसा से की है। उन्होंने क्या कहा है कि बलि चढ़ाया, जो भेड़ के बच्चे को बलि चढ़ाया, यानी हिंसा के भाव वहाँ जागृत किए हैं। तो हिंसा इंसान कब करता है? गुरु भगवान देखो यहाँ हमारे को कहाँ आकर्षित करते हैं, हमारे कौन से दोष पर वो उंगली रखते हैं, हमारे ध्यान में ला के देते हैं। इसका चिंतन इन 3 गाथों में किया है। भले ही उदाहरण उन्होंने कुछ भी दिया होगा, लेकिन उसमें से हमें क्या बोध देना चाहते हैं। देखो यहाँ पर हिंसा का बताया। आदमी हिंसा कब करता है? जब क्रोध आता है उस समय वो हिंसा करता है क्या? जब क्रोध आता है उस समय वो हिंसा करता है। कोई जीव ऐसा है क्या कि हंसते हंसते हिंसा करेगा, किसी की जान लेगा? लेकिन यहाँ पर जो बलि चढ़ाता है वो क्रोध में आके बलि चढ़ाता है क्या? वो उसको प्राणों से मारता है, प्राण जीव हत्या करता है। चाहे फिर बकरी का बच्चा रहो, चाहे इंसान रहो, उसको जब बलि चढ़ाते हैं, फांसी के फंदे पर लटकाते हैं, उस समय लटकाने वाला या उसको सजा देने वाला क्रोध में है क्या? लेकिन हिंसा कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब गुरु भगवंतों को इस उदाहरण से ये समझाना है कि हमने जो दिमाग में रख लिया है कि क्रोध बुरा है, क्रोध में हिंसा होती है, क्रोध में महापाप होते हैं, सही बात है। लेकिन गुरु भगवान समझाते हैं ये एकांत धारणा नहीं है। आदमी कभी कभी हंसते हंसते भी बड़े पाप, बड़ी हिंसा करता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण यह है। और दूसरी बात उन्होंने इसमें ये समझाया है कि 4 कषाय, हम कभी भी क्या सोचते हैं कि 4 कषाय हैं और सब में बोले तो क्रोध भयंकर है, ये हमने रट लिया है। लेकिन गुरु भगवंतों ने हमारा ध्यान क्रोध के तरफ नहीं रखा। देखो पहले बड़ी बलि दिया ना, उस समय भी क्रोध नहीं था। उन्होंने हंसते हंसते उसको बलि चढ़ाया, उस जीव को बलि चढ़ाया, उसके प्राणों की हत्या की। चाहे फिर वो बकरी का बच्चा रहो, चाहे इंसान रहो। और दूसरी बात दृष्टि से गुरु भगवंतों ने क्या, वो द्रव्य दृष्टि से उन्होंने समझाया। अब भाव दृष्टि से क्या समझाते हैं?
हम जो कषाय समझते हैं, अब चारों में से आपसे पूछा जाए कि सबसे भयंकर कषाय कौन सी, तो हमारा सीधा जवाब रहता है क्रोध सबसे भयंकर है। लेकिन गुरु भगवंतों ने इन 3 गाथा के माध्यम से ये समझाया है कि क्रोध से भी भयंकर लोभ है। अब यहाँ पर उसने लोभ के अंदर हिंसा की है, क्रोध के अंदर हिंसा नहीं की है, वो लालच के अंदर हिंसा की है। तो हम एकांत जो समझते हैं कि क्रोध से हिंसा होती है, ये एकांत सत्य नहीं है। भले ही अधिकांश क्रोध में हिंसा होती है, लेकिन ये न भूले कि लोभ में भी हम भयंकर पाप करते हैं। तो इससे क्या ध्यान में आ जाता है? इससे हमारा ध्यान में ये आता है कि लोभ भी उतना ही भयंकर है, जितना क्रोध है उतना ही लोभ भी है। देखो 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध हमारे में आए वाला ध्यान में आता है, क्रोध, मान, माया। माया भी हम कब करते हैं ये हमारे ध्यान में आता है, क्योंकि माया करने के पहले हम उसकी योजना बनाते हैं। इसका मतलब माया कब करते हैं ये हमारे ध्यान में आ जाता है, फिर भी करते वो बात अलग है। लेकिन मान यानी अहंकार और लोभ, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं हमारे ध्यान में नहीं आती है, और जब ध्यान में आती है उस समय वो समय निकल के गया होता है, वो बाजी हमारे हाथ से निकल गई होती है। उसके बाद हमें पश्चाताप के सिवा दूसरा कोई भी हाथ में विकल्प नहीं रहता है। और एक तीसरी दृष्टि से गुरु भगवंतों ने लोभ को हमारा मन आकर्षित किया है। उसका तीसरा कारण है कि क्रोध, मान, माया ये 10वें गुणस्थान तक नहीं रहती, उसके पहले ही नष्ट हो जाती हैं। लेकिन लोभ कहाँ तक जाता है? लोभ 10वें गुणस्थान तक जाता है। इसका मतलब अति सूक्ष्म लोभ है और अधिक आयु वाला लोभ है। जब ये गाथा हमें समझाते हैं, हम इस पर चिंतन करते हैं, तब हमारा ध्यान एक बार भी सुना होगा, एक बार भी चिंतन किया होगा, तो भविष्य के अंदर जब लोभ हमारे सामने आएगा, वैसा प्रसंग जब हमारे सामने आएगा, तब हमारी अंतर चेतना जागृत होगी कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए जब वो बात ध्यान में आती है, तब हमारा लाभ क्या होता है? अब आप कहोगे कि हम 10वें गुणस्थान से छूट जाएंगे, ये तो अध्यात्म होगा, इसका हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन व्यवहार में इसका ज्ञान, इसका लाभ कैसा होता है? जब भी व्यवहार में कोई प्रलोभन देता है, लोभ जागृत करता है, अधिक लोभ की हमें तृष्णा या हमें ऑफर देता है, तब हमें सोचना चाहिए। गुरु भगवंत सो कहते हैं कि जब तुम्हारा लोभ जागृत होगा उस समय तुम चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद भले ही तुम उस कार्य करो, वो लोभ में चले जाओ, लेकिन अब कैसे चले जाओगे? अब आप सावधानी करते करते चले जाओगे, बेहोशी में तुम व्यवहार नहीं करोगे। पहली बात 99% जब लोभ ध्यान में आएगा उस समय आप व्यवहार करेंगे ही नहीं।
लेकिन बाय द वे अगर हमारा लोभ हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाएगा, उस समय हम उसमें चले जाएंगे, तो भी हमारी कुछ न कुछ सावधानता रहेगी और हम ध्यान रखते हुए कदम कदम पर हम ध्यान रखते हुए उसमें आगे बढ़ेंगे, तो हमारा व्यवहार में भी संसार में भी इसका लाभ हुआ कि नहीं। जब हम उत्तराध्याय के 7वें वर्ग के तीसरे गाथा का ये 3 गाथों का जब चिंतन करते हैं, उस समय हमें अध्यात्म का तो लाभ होगा ही, लेकिन व्यवहार में भी उसका लाभ हो जाएगा, क्योंकि लोभ तुम गुरु भगवंत कहते हैं तुम लोभ को कितना भी मिटाना चाहेंगे तो भी वो 10वें गुणस्थान के पहले नहीं मिटता। और जब तुम्हारा लोभ 100% मिट जाएगा, उस समय तुम्हें हमारे ध्यान में आए चाहे न आए, लेकिन समझना हमारा 10वां गुणस्थान हमने पार कर लिया है। जैसे ही 10वें गुणस्थान से आगे जाते हैं, तब सब गुणस्थान अंतर्मुहूर्त में निकल जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्यों नहीं समय लगता? क्योंकि हमारा जो प्रमुख कारण है, जो लोभ है, वो हमारा नष्ट हो गया है। तो इस तरह से गुरु भगवंतों ने हमें कषाय कैसी कम करने का है, इसका चिंतन इन 3 गाथा के अंदर किया है। मेरे चिंतन के अंदर, विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी आशा के साथ ओम शांति।